मान लो कि आप उदास बैठे हो, झगड़े के मूड में हो और किसी से झगड़ा कर रहे हो और आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे प्यार से बात करे, आपसे मोहब्बत से बात करे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप प्यार बांटोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप खुशियाँ बांटोगे आपको खुशी मिलेगी। ऐसा ही होता है पैसों से संबंधित मामले में। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो पहले पैसा देना सीखो। लेकिन पैसा हम दें कैसे? बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कुछ लोगों ने तो इसे सच भी मान लिया है। इसीलिए वो आए दिन अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से लड़ते रहते हैं पैसों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है दो किसान की, जो एक ही गांव में रहते थे और किसानी किया करते थे। और एक ही दिन एक ही समय पर उन दोनों किसानों की मृत्यु हो जाती है। और जब ये दोनों किसान भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान आते हैं और उनमें से पहले किसान से पूछते हैं कि बताओ कैसा रहा तुम्हारा लाइफ, कैसी कटी तुम्हारी ज़िंदगी, क्या तुम खुश हो? तो वो पहले वाला किसान बोलता है, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। क्या ज़िंदगी थी मेरी, जहन्नुम से भी बदतर। पूरे दिन मेहनत करता था, काम करता था, मजदूरी करता था और बहुत पैसा कमाता था, लेकिन पूरे दिन बांटना पड़ता था, इसको दो, उसको दो, उसको दो। कितने लोगों का जीवन मैंने चलाया है और मैं भर दिन काम करता रहता था, मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं बचता था। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। भगवान, अगली बार आप मुझे जीवन देना तो ऐसा जीवन देना कि मुझे पैसा मिले 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 और सिर्फ पैसा मिले, मुझे किसी को बांटना नहीं पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसी ही ज़िंदगी मिलेगी तुम्हें। और भगवान उस इंसान को धरती पे भेज देते हैं। फिर भगवान दूसरे आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा लाइफ कैसा रहा, कैसी कटी तुम्हारी ज़िंदगी। तो वो दूसरा किसान बोलता है, भगवान मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार था, एक अच्छे हंसते खेलते समाज के बीच रहा, बहुत सुंदर थी ज़िंदगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक बात का दुख है और वो ये कि दरवाजे पर कभी कोई भूख भिखारी आता था तो वो भूखा ही चला जाता था। आज भी उस बात का रिग्रेट है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार अगर आप मुझे धरती पर भेजना, दोबारा मेरा जन्म हो, तो मेरे पास इतना हो कि कोई भी भूख भिखारी मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसी ही ज़िंदगी मिलेगी तुम्हें। और इस तरह से भगवान ने उस दूसरे किसान को भी धरती पे भेज दिया। अब इन दोनों किसानों का एक ही गांव में फिर से जन्म होता है और जो पहले वाला जो किसान होता है उसका जन्म एक भिखारी के रूप में होता है। उसे दिन भर पैसा मिलता है मिलता है मिलता है, उसे किसी को बांटना नहीं पड़ता है। और वहीं दूसरे किसान का जन्म उसी गाँव के सबसे बड़े रईस के रूप में होता है और वो दिन भर सबको बांटता रहता है। उसके दरवाजे से एक भी भीख भिखारी भूखा नहीं जाता है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहानी का सार यही है कि क्या आप भगवान से जो मांगते हो उसके पीछे आपकी मनसा अच्छी है या बुरी। अगर भगवान से आप सिर्फ अपने लिए मांगते हो तो भगवान आपको उतना ही देते हैं। और अगर भगवान को कहते हो कि भगवान मैं दूसरों को दूं, तो भगवान आपको भर भर के देते हैं। क्योंकि अगर आप मांगते हो तो भी हाथ पसारते हो, अगर आप देते हो तो भी हाथ पसारते, लेकिन देने टाइम आपका हाथ झुक जाता है और मांगने टाइम आपका हाथ अकड़ जाता है। तो चॉइस आपकी है, आपको भगवान से क्या चाहिए। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।